नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसके नतीजे बहुत करीब हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, इस सवाल का जवाब हमें जल्द मिल सकता है। इसका सस्पेंस खत्म होने का अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत जल्द इसका इंतजार खत्म होगा। अभी तक जिन 45 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं उसके मुताबिक जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। बाइडेन प्रेसिडेंट की रेस में अब सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट पीछे रह गए हैं। इस बीच ट्रंप कैंप काउंटिंग के खिलाफ कोर्ट जा चुका है। ट्रंप कैंप ने मिशिगन और जॉर्जिया कोर्ट में पिटीशन दी है, याचिका दी है। तो ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि जो बाइडेन सिर्फ 6 वोट दूर हैं। 538 कुल इलेक्टोरल वोट हैं और 478 का फैसला अब तक आ चुका है। 264 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन को मिल चुके हैं और 214 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के खाते में गए हैं। इस तरह से जो बाइडेन को सिर्फ 6 वोट की और जरूरत है, उसके बाद वो अगले राष्ट्रपति के तौर पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नेवाडा में कांटे की टक्कर है। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां पर कांटे की टक्कर है। हम और डिटेल आपको बताते हैं कि नेवाडा में क्या चल रहा है। नेवाडा में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं। बाइडेन को 7,645 वोट से वहां पर वो आगे चल रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से यहां पर डेमोक्रेट्स का कब्जा रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि नेवाडा डेमोक्रेट का गढ़ है और इस बार भी नेवाडा से डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। मिशिगन में 16 इलेक्टोरल वोट हैं और 2016 में मिशिगन में क्लोज फाइट हुई थी, तब ट्रंप यहां सिर्फ 10,704 वोट से जीते थे। 1988 के बाद पहली बार है 2016 में रिपब्लिकन ने मिशिगन जीत लिया था, लेकिन इस बार 2020 में ट्रंप 1,35,000 वोटों से मिशिगन हार चुके हैं। मिशिगन वो स्टेट है जिसका जिक्र कल खुद जो बाइडेन ने भी किया था और ट्रंप ने भी किया था, लेकिन अब मिशिगन उनके हाथ से निकल चुका। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हैं। हमारे साथ शीलकांत शर्मा जी हैं जो पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा पंकज जायसवाल न्यू जर्सी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राहुल सुखाला भी हमारे साथ फ्लोरिडा से इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले पंकज जी आप बताएं, अभी 5 राज्य ऐसे हैं जहां से हमें नतीजों का इंतजार है, लेकिन अब बहुत कम फैसला रह गया है जो बाइडेन के लिए, और ऐसे वक्त में ट्रंप का अदालत का दरवाजा खटखटाना क्या कुछ काम आएगा? शुक्रिया हुसैन जी। मुझे तो लगता है बस डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पे जितने सारे नागरिक हैं उनको ये क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें जो बाइडेन की जीत होने की संभावना काफी ज्यादा है और ये कोर्ट वगैरह अभी कोई मेरिट नहीं है उस कोर्ट वगैरह में जाने की। ठीक है। फ्लोरिडा से हमारे साथ राहुल सुखाला साहब हैं। सर, जॉर्जिया की अगर हम बात करें, जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं राहुल जी, और वहां पर अब तक जो है वो 98% वोटिंग हो चुकी है। फाइट बहुत क्लोज है। 49.6% वोट ट्रंप के खाते में गया है और 49.2% वोट जो बाइडेन के खाते में है। ये स्टेट अभी आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जा सकता है? क्या बाइडेन यहां से जीत सकते हैं, इस बात की गुंजाइश है? क्योंकि अभी 2% वोट की काउंटिंग बाकी है। हाँ, बाइडेन बहुत आगे जाने के लिए बाइडेन को बहुत कम मत चाहिए। अगर 12,000 मत मिल गए तो बाइडेन आगे जा सकता है, और अभी जितना वोट की गिनती नहीं हुई है वो 2 लाख वोट्स बाकी है। तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि जॉर्जिया बाइडेन को मिल सकता है। शीलकांत शर्मा जी, पूरे दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर हैं। जो बाइडेन या फिर ट्रंप, हिंदुस्तान के एतबार से क्या बेहतर आपको दिख रहा है? जो बाइडेन बहुत करीब पहुंच चुके हैं अगले राष्ट्रपति होने के, लेकिन अभी नतीजों का फिर भी इंतजार करना होगा। हम किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, और कौन बेहतर होगा हमारे लिए? भारत का हमेशा से ये एक नजरिया रहा है कि ये चुनाव हर एक राष्ट्र का इंटरनल मामला होता है।
और भारत का जहां तक अमेरिका के साथ संबंध है, भारत के पिछले 20 सालों में संबंध निरंतर बेहतर होते गए हैं। और ये संबंध चाहे रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश हों, चाहे ओबामा हो, या फिर से डोनाल्ड ट्रंप हो, तो सभी राष्ट्रपतियों के साथ भारत के संबंध निरंतर बेहतर होते रहे हैं। तो भारत की तो अपेक्षा ये है कि दोनों में जो भी जीतेगा उसके साथ हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। इसमें भारत को कोई संदेह नहीं है। नीतियों की बात है तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कुछ दूसरी थी और दूसरी हैं, और जो बाइडेन हो सकता है कि वो जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, इसलिए उनकी नीतियों में फर्क हो। पर भारत की जो अपनी स्थिति है उसमें भारत दोनों के साथ अच्छी तरह से समन्वय कर सकता है, विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरह से है। ओबामा के साथ प्राइम मिनिस्टर हमने देखा है कि बराक ओबामा के वक्त भी हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और ट्रंप के दौर में भी बहुत अच्छे रहे। ट्रंप तो वो राष्ट्रपति थे डेमोक्रेटिक, जो भारत 2 बार आए। जी जी जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ट्रंप के दौर में वो रिश्ता और आगे बढ़ा। ट्रंप और मोदी जी की जो प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है वो काफी गहरी कही जाती रही, लेकिन अब वहां हालात शायद बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हमारे रुख में भी कुछ बदलाव इसके बाद आएंगे? हमारे रुख में बदलाव तो अपने हित में होंगे। हमारा जो रुख है वो तो भारत का है, इंडिया फर्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत का हमारी पॉलिसी है। तो अच्छा, अब आप देखें तो जो अमेरिका के साथ जो सिस्टम है उसके साथ हम लोग लगातार मजबूती से जुड़ते रहे हैं। इस मजबूती का कल्मिनेशन पिछले हफ्ते हुआ था जब वी हैड 2+2 डायलॉग। तो उसमें अब अमेरिका के दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मिले, और उन्होंने जो कुछ तय किया वो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक ऊपर से आया है, धीरे करता हुआ वो हुआ है। तो ये सब हमारे हाथ में है, ये बनी हुई चीजें हैं। तो अब ट्रंप साहब ने जरूर इन चीजों को मजबूत किया, पर उसी तरह से जैसे कि जॉर्ज बुश ने न्यूक्लियर डील को बहुत मजबूत किया, पर बाद में ओबामा उसको साथ लेके चले। ठीक है। फिर ओबामा के साथ हमने जो कुछ संबंध बनाए उनको ट्रंप ने हमेशा आगे बढ़ाया। तो ये तो चलता रहेगा। कुल मिलाकर शिलकांत जी, आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि जो बाइडेन बने या फिर ट्रंप बने, हिंदुस्तान का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ वो और बेहतर होता रहा है और होता रहेगा। पंकज जायसवाल जी, हम लोग प्रयत्नरत हैं। जी, भारत निरंतर प्रयत्नरत है। पंकज जायसवाल जी, एक सूबा है पेंसिल्वेनिया, इसे लेकर के भी ट्रंप ने काफी सवाल उठाए हैं। यहां पर 89% वोट अब तक हो चुके हैं। ट्रंप ने 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिया है। करीब 10% की काउंटिंग अभी बाकी है। ये 10% और जो बाइडेन से फासला है ट्रंप का वो करीब 2% का है। ये जो 10% वोटिंग की काउंटिंग बाकी है, ये किसके हिस्से की है? ये बाइडेन के हिस्से की है या फिर ट्रंप के खाते में जाएगी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये तीनों को एक रस्ट बेल्ट माना जाता है, और तीनों की जो डेमोग्राफिक मिक्स है लगभग एक जैसी हैं, और इनका पैटर्न भी एक ही जैसा होगा। जैसे आपने कल देखा था, 24 घंटे पहले की बात है, जब मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में पहले प्रेसिडेंट ट्रंप आगे थे, और जैसे जैसे सिटीज की वोट आने लगी उसी तरह से बाइडेन जी आगे बढ़ गए। वही हाल पेंसिल्वेनिया में भी होने की संभावना है, और काफी संभावना है, क्योंकि फिलाडेल्फिया एरिया जो है ये एक बहुत बड़ा मेट्रोपोलिस है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, और अभी जो सारे वोट आ रहे हैं वो फिलाडेल्फिया एरिया से आने वाले हैं, और इसमें भी बाइडेन की बहुमत काफी है, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट है यहाँ, और प्लस ये जो वोट्स और भी जहां जो रेड कहते हैं, जहां पर रिपब्लिकन की बहुमत होती है, उस एरिया से भी जो वोट्स आ रहे हैं वो अर्ली वोट हैं, और अर्ली वोट में डेमोक्रेट्स का ज्यादा पलड़ा भारी है। राहुल सुखाला साहब की भी राय इस पर ले लेते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ फ्लोरिडा से जुड़े हुए हैं। राहुल जी, देखिए, पेंसिल्वेनिया एक ऐसा स्टेट है जहां पर 20 इलेक्टोरल वोट हैं। ये बहुत मायने रखता है ट्रंप के लिए भी और जो बाइडेन के लिए भी। तो जो पंकज जायसवाल कह रहे हैं कि ये जो बाकी का जो काउंटिंग का जो हिस्सा बाकी है, इसमें ज्यादातर जो बाइडेन के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, और बाइडेन ये स्टेट जीत सकते हैं। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं या कुछ इसमें चेंज आपको लगता है? नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि एरिजोना और नेवाडा बाइडेन को मिल जाएंगे। पेंसिल्वेनिया बाइडेन को मिलने की
पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है मुझे। पेंसिल्वेनिया में ऑयल का जो बिजनेस चल रहा है उन लोगों को बाइडन अच्छा नहीं लगता। एक बात मुझे बतानी थी, आप बोल रहे हैं कि भारत के साथ मजबूत रिलेशन कैसे होंगे। जी जी। तो बाइडन की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनकी मदर तो भारत से आई हुई थी जी। उसका नाम कमला नाम है, तो मुझे तो बहुत गौरव होता है। कमला हैरिस का फेवरेट फूड मसाला डोसा है। तो हमें तो ऐसी व्यक्ति अगर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बने और आगे जाके प्रेसिडेंट बने तो भारत के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे। पंकज जायसवाल जी, आपको भी लगता है कि कमला हैरिस से आने के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, जैसा राहुल जी कह रहे हैं? हाँ, ये तो मेरा भी मानना है। और जैसे श्री शिलकांत जी कह रहे थे, चाहे रिपब्लिकन गवर्नमेंट आए या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, इनकी भारत के साथ जो पॉलिसीज रही हैं ये हर समय कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की रही हैं। और खासकर चाइना को लेके जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनता है, इसमें दोनों देश के लिए कोऑपरेशन और मजबूत करना बिल्कुल जरूरी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ कमी होने वाली है। शीलकांत जी, एक फाइनल कमेंट आपका। नहीं, वो तो हम कमला हैरिस आ जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके हमारे साथ अब भारतीय हैं और भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका जाके बसे हैं उनके रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाते हैं। जैसे वो एक बड़ा अद्भुत संबंध होता है कि जितने दूर हो जाते हैं उतने ही पास हो जाते हैं। तो उनका खाना, उनका रहन सहन, वो सब जुड़ा हुआ है उनकी माँ के साथ और उनके परिवार के साथ। अभी भी हमारे कुछ मित्र हैं जो उनसे बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, तो उनसे जो अपेक्षाएं हैं वो तो हैं ही, पर वो इस समय लीडर बन के आएंगी अमेरिका की, वाइस प्रेसिडेंट बन के, और वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो वो उस हिसाब से भी भारत उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मत हैं, विचार हैं, उनसे सामंजस्य बना के रखा है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। राहुल जी, एक आखिरी बात, अगला राष्ट्रपति कौन होने जा रहा है, बाइडन या ट्रंप? मुझे ऐसा लगता है कि बाइडन आ जाएगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये ट्रंप तो बड़ा दुर्जन आदमी था, तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि अमेरिका को एक सज्जन व्यक्ति मिले, और मैं चाहता हूं और समझता भी हूं कि बाइडन जरूर प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जायसवाल जी, शीलकांत जी और राहुल सुखाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा, कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं, उन्हें सिर्फ 6 और इलेक्टोरल वोट चाहिए, मतलब नेवाडा अगर वो जीत लेते हैं तो वो अगले राष्ट्रपति होंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 214 इलेक्टोरल वोट के साथ अभी लड़ाई में बने तो हैं, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि 5 राज्यों में काउंटिंग अभी चल रही है। बिहार के भागलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।